हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो ये है आपका आज जो पेपर हुआ था एस्टेट पीजीटी लेवल 3। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा स्वयं ज्ञान निर्माण दर्शाता है। ए व्यवहारवाद, बी अनुबंधन, सी संरचनावाद, डी अभ्यास विधि। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद। नेक्स्ट, असफलता को भाग्य मानना दर्शाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो ए भी है, बी भी थी और डी भी थी। कौन सी नहीं थी? वो थी ऑप्शन नंबर सी, सामयिक बुद्धि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक विमंद्रित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? ए बौद्धिक अयोग्यता, बी मानसिक कमजोरी, सी बौद्धिक पिछड़ापन, डी बौद्धिक प्रतिकूलता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्तवाचिक परीक्षण है? तो जो संस्कृति मुक्त था आपका वो था ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा चर्चा में लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय अधिगम, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी आज्ञाकारिता और डी अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का प्रमुख संकट क्या है? अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन द मेजर क्राइसिस ऑफ एडोलसेंस इज। तो क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एक सफल परामर्शदाता के लिए कौन सी बुद्धि सबसे अधिक आवश्यक होती है? ए भाषाई बुद्धि, बी तार्किक बुद्धि, सी अंतःवैयक्तिक बुद्धि और डी संगीतक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट, अगर एक छोटे बच्चे ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी और दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा, किशोर का यह व्यवहार है? ए अच्छा व्यवहार, बी दयालुता, सी नैतिक विकास, डी करुणा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। तो ये उस किशोर के नैतिक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है? तो मेटा होता अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति सज्ञान होना। तो ये है इसका राइट आंसर, सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग वन आउन एक्शन और मेंटल पावर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इन्होंने पूछा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कुर्ट लेविन,
इन्होंने दिया है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, तो ये है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि कुर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। फिर आपका मैस्लो का भी आपका गलत है, स्किनर का भी गलत है, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने दिया था संयोजनवाद का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूझ का सिद्धांत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि किशोर, शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होती है। मान लो कि कोई किशोर है और उनको बार बार उनके पेरेंट्स या टीचर बार बार उनको तंग करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो उनके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? विच मेजर इज करेक्ट विद द रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेंसी? ए, सगी साथियों के साथ रखा जाए उनको, बी, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, सी, बालिकागार में भेजा जाए, और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, तादात्म्यीकरण, आइडेंटिफिकेशन, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव कैसे होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे क्या होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेरोम एस ब्रूनर, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन हिंदी में गलत प्रिंट हुआ है, इंग्लिश में ये सही प्रिंट हुआ है। तो देखते हैं कि HSC इसका आंसर क्या लेगी। देखो, जैसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया, लेकिन इन्होंने हिंदी में टाइप किया एरिक्सन और इंग्लिश में इन्होंने टाइप किया पावलोव। अब देखते हैं कि HSC इसका आंसर क्या मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा काल क्रमिक आयु उसकी 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका आपका फॉर्मूला होता है MA/CA गुना में 100। तो मानसिक आयु मेंटल एबिलिटी दी है आपकी 12, CA दी है आपकी 10 गुना में 100। तो 1 से 1 जीरो गई, 12 की अगर हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 120। तो इसका राइट आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामयिक लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत को प्रदाता है। तो प्रेरणा प्रबलन जो सिद्धांत था वो किसका था, तो वो था ऑप्शन नंबर ए, हल का। अब आपका क्वेश्चन नंबर 23, स्वप्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के द्वारा प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्व प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 24, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर केंद्रित है। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवोल्यूशन होता है वो फोकस करता है बच्चों के समग्र विकास पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, समय के साथ शिक्षार्थी की प्रगति दर्शाने का सर्वोत्तम साधन है। तो होता है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक संकोचित छात्रा को बिना डर के विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवतावादी दृष्टिकोण को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंकों के बजाय प्रयास की प्रशंसा किसे विकसित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विकासशील मानसिकता को, ग्रोथ माइंडसेट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 28, मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूँ क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बाह्य प्रेरणा को। नहीं, इसका राइट आंसर होगा आपका मैं होता है अपने लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्म प्रभाविता। नेक्स्ट, अत्यधिक पुरस्कार देने से किस में कमी आती है, ध्यान, रुचि, स्मृति या फिर मोटिवेशन। तो वो कमी आती है हमारी मोटिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आंतरिक प्रेरणा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 30, केवल परीक्षा के लिए सीखना क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं हम सरफेस लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए, सतही अधिगम। तो ये थे आपके एस्टेट पीजीटी लेवल 3 में आए हुए सीडीपी के क्वेश्चन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका हिंदी का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 31 से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखते हैं हम हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे आपके। 31, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो आपको महात्म्य 4 बार टाइप किया, आपको बताना है कि कौन सी इन्होंने हिंदी में जो ठीक लिखा है शुद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्म्य राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है और इसका राइट आंसर होगा आपका ए, क्योंकि ए में ही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, अपस्मार का भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, संचार इसका भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अंकेशक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो शेष भी होता है, हृदय भी, दूरी भी। तो जो सा नहीं होता वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आकाश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, वर्ज आहत शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास, वज्र से आहत। कर्ण तत्पुरुष समास है इसमें।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 38। खोले जू कुवार तुमको ही ऐती बाट हरि नाम है, हमारी बसी कानन पहाड़ में अलंकार पहचानिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी वक्रों की अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सांध्या गीत की रचना है। सांध्या जो गीत है वो लिखा है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भा प्लस में पति की संधि है, तो ये है भास्पति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट शुद्ध किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए फारसी शब्द। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 42। प्राची शब्द का विपरीत अर्थक है, तो प्राची का विलोम होता है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रीतिची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी अंगना तद्भव शब्द है। नेक्स्ट दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए, तो इन्होंने वाक्य तो दिया ही नहीं और क्रिया पूछ ली, तो इसका HSC आप या तो इस क्वेश्चन को कैंसिल करेगा या फिर इसका आपको 1 नंबर देगा। तो देखते हैं HSC क्या करता है। नेक्स्ट अब है आपका एस्टेट PGT लेवल 3 जो आपकी जनरल इंग्लिश है, उसके 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगी। 46 में बताना आपको सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड स्मग। तो इसका सिनोनियम है आपका ऑप्शन नंबर डी स्टेन। नेक्स्ट fill in the blank with the most appropriate choice. The problem is I have got more dash friends than available friends. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segments that contain a grammatical error. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यूजुअली। क्वेश्चन नंबर 49। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजली विदाउट ब्रेकिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पाइलेबल। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 50। Select the most appropriate antonyms of the given word. Buoyant का आपका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूमी। 51 में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन नंबर सी मिसलेनियस की आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम रेस वन हैकल्स। तो इसका राइट जो आपका आइटम्स है ऑप्शन नंबर सी टू ग्रेटली इरिटेट। फिर दिए थे आपको 53 से 57 तक पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको बताना था कि कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो फर्स्ट 53 था सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ब्लैंक 1 में, तो इसका था राइट आंसर ऑप्शन सी ऑफर्स। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक 2, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 55 आपको बताना है इसका, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए डिफाइंस। 56 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक में आएगा आपका ए सीरीज।
57, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हु। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, PQSR। 59, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो आपको अंडरलाइन सेगमेंट दिया है तो इसके स्थान पर क्या आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, विल नॉट बी सैंक्शनड टू। ऑप्शन नंबर डी, देखो इसमें क्या आएगा आपका, ABCD, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विल नॉट सैंक्शन कॉपिंग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60, आपको दी है नरेशन, तो आपको बनाना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब आपके मैथ के क्वेश्चन। तो 61 का, इसमें मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी। सॉल्यूशन में आप अगर आप कहोगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 42। क्वेश्चन नंबर 62 का आपको वर्ड दिए, आपको 8, आपको दोबारा से अरेंज करके मीनिंगफुल आपको शब्द बनाना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, तो 589, 88, 583, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 558। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 64, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 65, रिंग जो आपकी बॉक्सिंग से रिलेट करती है, तो रिंग होता है स्केटिंग में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 66 मैथ का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 37.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 67, लड़कियों की एक पंक्ति में गीतांजलि दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और सपना बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो गीतांजलि दाएं से 25वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 34। अगर आपको मैथ के इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बेस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कथन और निष्कर्ष से। कथन, सभी बीज गमले हैं, कुछ पत्तियां फूल है, कोई फूल बीज नहीं है। निष्कर्ष है आपका, कुछ बीज पत्तियां हैं, कोई गमला फूल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही दो अनुसरण करता है। तो ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन था। यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। सात मित्र दिए हैं, अनमोल, भावना, कोमल, दीक्षा, एकता, फलक और गोपी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। फलक एकता ठीक दाएं बैठी है, एकता गोपी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, कोमल भावना और दीना के निकट है, दीक्षा के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन गोपी और कोमल के निकट था,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भावना। ये था आपका वर्ड और रिलेशन से क्वेश्चन 71। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बहु। 72 ये भी था आपका टाइम एंड वर्क से। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी 42। ये था आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एक परीक्षा में एक स्टूडेंट को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था। उसे 125 अंक मिले और वो 40 नंबर से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने थे? तो ऑप्शन नंबर ए 500। क्वेश्चन नंबर 75 ये क्वेश्चन थे बोर्ड से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर भी आप बताओ क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77। समांतर श्रेणी दी आपको और नंबर दिया आपको 4, 11, 18 के कितने पद का योग 795 होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका SN = n/2 2a + n-1d। तो इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट 78 आपको एक ट्राइंगल दी है AC = है QR के। तो y की वैल्यू आपको बतानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 79। एक वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा की लंबाई है 10। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ये आपको वर्ड दिए, आपको देखना है कि किस में कितने का डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब आपके 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट हरियाणा की हरिहर योजना संबंधित है तो है ऑप्शन नंबर डी बच्चों से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 83। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1974 1974। अब आपका क्वेश्चन नंबर 84। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए प्रीतम पाल। क्वेश्चन नंबर 85। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं थी? ऑप्शन नंबर सी गीता जुत्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ज्योतिषर सरोवर आपका उसके पास कृष्ण अर्जुन रथ और शंकराचार्य का मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 87। 2022 में हरियाणा में कितने नए उपमंडल बने? तो ये बने थे 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 88, हिसार जिले के हांसी शहर में आसीगढ़ का किला डैश द्वारा बनाया गया था। तो आसीगढ़ का जो किला था वो बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? तो ये थी खेवड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो सोनीपत में आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से हरियाणा के कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट है और ऑप्शन नंबर डी भी। तो देखते हैं कि एचएससी इसका राइट आंसर क्या मानती है। तो ये थे आपके एस्टेट लेवल 3 पीजीटी के आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल फोकस एकेडमी 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।